हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम MEG 05 का यूनिट 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर रेफर टू इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव राइटिंग दैट एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशन, आइडियाज एंड वैल्यू। इट इंक्लूड पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड प्रोज। लिटरेचर रिफ्लेक्ट लाइफ, सोसाइटी, कल्चर एंड ह्यूमन नेचर एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड आवरसेल्फ। स्टूडेंट, लिटरेचर का सिंपल मीनिंग है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें पोएम्स, नोवेल, स्टोरी और ड्रामाज आती है। लिटरेचर सिर्फ स्टोरी नहीं होता बल्कि ये ह्यूमन लाइफ, इमोशन, सोसाइटी और कल्चर को रिफ्लेक्ट भी करता है। इसीलिए लिटरेचर को लाइफ का मिरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द सिस्टमैटिक स्टडी, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज एंड इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। इट हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द मीनिंग, थीम, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड सिग्निफाई ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब है लिटरेचर को डीपली एनालाइज करना। इसमें हम देखते हैं टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, थीम क्या है, लैंग्वेज और स्टाइल कैसा है और टेक्स्ट का इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब क्रिटिसिज्म का काम है लिटरेचर को समझना और उसकी क्वालिटी इवॉल्यूट करना। Next, what is theory? Theory refers to a set of idea or principle that provide a framework for interpreting and analyzing literature. Literary theory offers different perspectives such as social, political, psychological and culture approaches to understand text. Theory का मतलब होता है एक सिस्टम या फ्रेमवर्क जो हमें बताता है कि टेक्स्ट को कैसा समझा जाए। थ्योरी एक नजरिया देती है, जैसे फेमिनिज्म में क्या दिखाया गया है वुमेन्स पर्सपेक्टिव से, और मार्क्सिज्म में क्लास और सोसाइटी के बारे में है, और साइको एनालिसिस में ह्यूमन माइंड के बारे में दिखाया गया है। ओके, मतलब थ्योरी लिटरेचर को डिफरेंट एंगल से देखने का तरीका देता है। What is contradistinction? Contradistinction means understanding something by contrasting it with its opposite. Literary theory is often understood in contradistinction to traditional criticism, which focused mainly on appreciation and evaluation. Contradistinction का मतलब है किसी चीज को उसकी ऑपोजिट से कंपेयर करके समझना। यानी थ्योरी को ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म से अलग बताया जाता है। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म सिर्फ एप्रिसिएशन करता है, जबकि थ्योरी क्या करता है? डीपर एनालाइज करती है। ओके, background to the contemporary situation in theory. The contemporary situation in literary theory developed due to major change in intellectual thought during the 20th century. There was a shift from author-centered and text-centered approach to language, ideology, power and culture context. माने 20th century में thinking और society में बहुत change आई। पहले फोकस ऑथर और स्टोरी पर होता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्रिटिक्स ने लैंग्वेज, पावर, आइडियोलॉजी और कल्चर पर फोकस करना स्टार्ट किया। इसी वजह से मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी डेवलप हुई। थ्योरी बिफोर थ्योरी। बिफोर मॉडर्न थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट इन ट्रेडिशनल फॉर्म सच एज मोरल क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म एंड बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। दिस अप्रोच फोकस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मोरल वैल्यूज। मींस मॉडर्न थ्योरी आने से पहले भी क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट होता था। उस टाइम ऑथर की लाइफ पर फोकस होता था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, मोरल लेसन पर। इसको ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। Immediate context. The emergence of theory was influenced by development in linguistic, structuralism, psychology, philosophy, anthropology and social science. Literary theory का development दूसरे सब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से हुआ। Linguistic क्या है? लैंग्वेज स्टडी। साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशल साइंस। मतलब लिटरेचर को अब सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्ट करके समझा जाने लगा। From criticism to theory. The shift from criticism to theory represent a movement from practical evaluation to systematic, abstract and conceptual analysis of literature. माने पहले क्रिटिसिज्म का काम था टेक्स्ट की क्वालिटी जज करना, लेकिन थ्योरी में फोकस हो गया। फिर डीप एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टडी, कंसेप्ट और आइडियाज। मतलब लिटरेचर को साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी किया जाने लगा। The communication chain. Literature functions as a communication process involving four main elements: author, text, reader, context.
मीनिंग इज प्रोड्यूस थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट। मतलब लिटरेचर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ऑथर टेक्स्ट लिखता है, टेक्स्ट रीडर तक पहुंचाता है, रीडर अपना एक्सपीरियंस से मीनिंग समझाता है और कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री मीनिंग को अफेक्ट करता है। ओके, इसीलिए हर रीडर का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। स्टूडेंट, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लाइक अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। हमें पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग ही क्यों पसंद आती है? हमें कोई राइटिंग इसीलिए पसंद आती है क्योंकि वो हमारी फीलिंग के साथ मैच होती है, सोच या एक्सपीरियंस से कनेक्ट करती है वो चीज। अच्छी स्टोरी, लैंग्वेज और मैसेज भी पसंद आता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म। इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्रिटिसिज्म का मतलब है टेक्स्ट को समझना और एक्सप्लेन करना। क्रिटिक का मतलब है उसकी अच्छाई और बुराई पॉइंट्स को जजमेंट देना। नेम सम लिटरेरी थ्योरीज, व्हाट इज देयर अप्रोच। कुछ लिटरेरी थ्योरीज का नाम लिखिए और उनको किस नजरिए से दिखाया गया है वो पूछ रहे हैं। तो फेमिनिज्म किसके ऊपर फोकस करता है? विमेन इशू पर। मार्क्सिज्म क्लास एंड सोसाइटी पर फोकस करता है। साइको एनालिसिस ह्यूमन माइंड के ऊपर फोकस करता है। पोस्ट कॉलोनिज्म कॉलोनियल हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी के ऊपर फोकस। डज थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर। थ्योरी हमें हेल्प करता है क्या लिटरेचर को समझने के लिए? थ्योरी हमें अलग अलग नजरिया देती है जैसे लिटरेचर को गहराई से समझा जा सके। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने यूनिट 1 को डिटेल में समझा। सबसे पहले हमने देखा कि लिटरेचर क्या होता है और कैसे लिटरेचर ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझा जिसमें हम टेक्स्ट को एनालाइज और इवोल्यूशन करते हैं। फिर हमने थ्योरी का कंसेप्ट समझा जो हमें लिटरेचर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने का फ्रेमवर्क देता है। हमने ये भी देखा कि मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म से कैसा डिफरेंट है और कैसे 20th सेंचुरी में सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर के इन्फ्लुएंस से थ्योरी डेवलप हुई। इसके साथ ही हमने कम्युनिकेशन चेन को भी समझा, ऑथर, टेक्स्ट, रीडर और कॉन्टेक्स्ट और कैसे मीनिंग इन सबकी इंटरेक्शन से बनता है। स्टूडेंट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आगे की लिटरेरी थ्योरी जैसे फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म आपको इजीली समझ आ जाएगा। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।